दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी क्लास का टाइम टेबल या अपने स्कूल का टाइम टेबल कैसे बनाएं। किसी भी टाइम टेबल के दो पहलू होते हैं। पहला क्लास वाइज टाइम टेबल, दूसरा टीचर वाइज टाइम टेबल। तो हम इसको बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं मैं आपको आज बताने वाला हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। फिर ये आपको आपके पीसी में डाउनलोड्स वाले फोल्डर में मिल जाएगा। क्लास टाइम टेबल के नाम से ये मिलेगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये एक्सेल फाइल के रूप में आपको मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपको एंट्री का पेज दिखाई देगा। पहली जो शीट होगी एंट्री शीट होगी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ये कलर वाली सेल्स हैं ये लॉक हैं, लॉक की हुई है। इन पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिख देना है। सारी एंट्रीज कैपिटल लेटर्स में करनी है। ABC स्कूल। अगर आपका स्कूल फर्स्ट शिफ्ट का है तो सिंगल कैपिटल आई, अगर सेकंड शिफ्ट का है तो एक स्पेस दे करके एक और कैपिटल आई लिख देंगे। इसी तरह से ये डिटेल्स आप भर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाइट सेल्स हैं, केवल वाइट सेल्स जो हैं इनको आप एडिट कर सकते हो। इसमें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इनको आपको वैसे तो छेड़ना नहीं है, इसी क्रम में रहने देना है। इनको तभी छेड़ना है, तभी एडिट करना है जब आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट इसके अंदर फीड करना हो, जैसे कि जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का कोई पीरियड लगाना है, या स्मार्ट क्लास। ठीक है, इनको आप शॉर्ट में लिख देंगे, जितना छोटा लिख देंगे उतना अच्छा रहेगा। शॉर्ट करके लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इनको छेड़ना नहीं है, इनको एडिट नहीं करना है। ठीक है, अब देखो टाइम टेबल के लिए हमारे स्कूल्स में तीन तरह की कंडीशंस पाई जाती है। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास एक ही क्लास में कई कई सेक्शन होते हैं। जैसे तीसरी में हमारे पास 6 सेक्शन है, चौथी में हमारे पास 7 सेक्शन है, पाँचवीं में हमारे पास 8 सेक्शन है। तो इस कंडीशन में हम टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। मान लो हमें तीसरी क्लास का टाइम टेबल बनाना है, तो हमें क्लास के सामने ट्रिपल आई लिख देंगे, कैपिटल आई, अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे क्लास लिखने के लिए। और हमारे पास मान लो 6 सेक्शन है तीसरी के। ठीक है, तो हमें देखना है थर्ड ए के क्लास टीचर, यहाँ पर नीचे आके थर्ड ए के क्लास टीचर का नाम यहाँ पर लिखना है। मान लो थर्ड ए के क्लास टीचर हैं कुमार, थर्ड बी शर्मा, थर्ड सी गुप्ता, ठाकुर, शुक्ला, मिश्रा, जो भी नाम है वो लिख देना है, क्लास टीचर्स के नाम। 6 सेक्शन है, 6 टीचर्स के नाम हमने लिख दिए। यहाँ पर लिख दिया 6 सेक्शंस। अब हमें ये देखना है इन टीचर्स में से हिंदी कौन पढ़ाएगा। मान लो शर्मा जी हिंदी पढ़ाएंगे, हम यहाँ पर हिंदी के सामने उनका नाम लिख देंगे, क्लास टीचर का नाम। इंग्लिश पढ़ाएंगे कुमार जी, मैथ गुप्ता जी। ठीक है, इसी तरह से देखना है कि EVS कौन पढ़ाएंगे। मान लो मिश्रा जी पढ़ाएंगे। SST शुक्ला। फिर हमारे पास कोई सब्जेक्ट, अगर हमें डिफरेंट सब्जेक्ट लिखना है तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे 6th नंबर पे, वरना
एक और टीचर को हम हिंदी दे सकते हैं, जो हमारे पास बच गए ठाकुर। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये सब करना है। इसके बाद हमें जाना है सैंपल वाली सीट पे। सारा खेल यहाँ पर है। सैंपल वाली सीट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लास वाइज जितने भी सेक्शन हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। हर एक सेक्शन का टाइम टेबल यहाँ पर बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? ये जो ऑरेंज सेल देख रहे हो, ऑरेंज कलर में ये जो सेल है, यहाँ पर अंक लिखने हैं। यहाँ से शुरू करना है हमें। हर एक टीचर को एक नंबर दिया हुआ है, वही नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। हमारे पास तीसरी में 6 सेक्शन थे। हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है ऑरेंज सेल में कि लास्ट में यहाँ पर L14 पे लास्ट वाला नंबर जो है वो आ जाए। यानी जितने हमारे पास सेक्शन थे वो जो लास्ट वाला 6 सेक्शन थे, तो यहाँ पर 6 अंक आ जाए। ठीक है, तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 3, उसके बाद 4, 5, 6, 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया मंडे के लिए। ट्यूसडे के लिए हम एक अलग पैटर्न बनाएंगे ताकि पीरियड किसी का किसी भी डे में रिपीट ना हो। यहाँ पर अगला पैटर्न हम बनाएंगे, जो लास्ट वाला जो नंबर है इसको हम पहले लिख देंगे 6, 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद अगला पैटर्न 3 के बाद 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2। ये पैटर्न हमने बना दिया। ये ऐसा पैटर्न है जो किसी भी डे में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ पहले जो क्लास है, पहली जो सेक्शन है, केवल इसी में आपको पैटर्न बनाना है। नीचे वाली क्लासेस में मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं, वो अपने आप पैटर्न क्रिएट कर देगा। ठीक है, बस इतना ही पैटर्न आपको बनाना है इन क्लास में। कहाँ से शुरू करना है? ऑरेंज वाली सेल से। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो D13 सेल है इस पे लिखा हुआ है डे पीरियड टाइम। इस पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन बनाया हुआ है, फ़िल्टर बनाया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबको अनचेक करके मंडे यानी डे वाइज हमें देख लेना है कि किसी भी डे में सेम पीरियड में कोई टीचर रिपीट ना हो रहा हो। हमारे पास 6 सेक्शन थे, 6 यहाँ तक ही हमें देखना है। 6 इन सेल्स में, ये 6 सेल्स में देखना है। नीचे की सेल्स में ये एक्स्ट्रा सेक्शन है, इनमें हमारे पास ये सेक्शन है ही नहीं, इनमें नहीं देखना हमें कि कोई टीचर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ऊपर 6 सेक्शन इनमें देखना है। पहले पीरियड में देखो, ये जो पहला पीरियड है इसमें यहाँ पर कोई भी टीचर रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगले पीरियड में। ठीक है, इसी प्रकार से हम ट्यूसडे में देख सकते हैं। ट्यूसडे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक ही देखना है। कोई भी टीचर हमारा यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सैंपल वाली सीट पर हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, क्लास वाली सीट पर जाना है। क्लास वाली सीट पर ये जो टाइटल है, इस टाइटल में आपको लिखना है कि आप किस लेवल का, किस क्लास का टाइम टेबल बना रहे हो। पहली दूसरी के लिए पहली दूसरी का, लेवल 1 2 के लिए लेवल 1 2, ये 3rd 4th 5th का टाइम टेबल है। इसमें लेवल 3 4 एंड 5 के लिए टाइम टेबल बनाया गया है। ये जो क्लास सीट है, क्लास नाम से, इस शीट पर हमें क्लास वाइज टाइम टेबल मिलेगा। यानी इस टाइम टेबल को हम क्लास में चिपका देंगे
सभी बच्चों को ये पता रहेगा कि हमारे किस पीरियड में कौन से टीचर आने वाले हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें कैसे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पर जो क्लास लिखी हुई है थर्ड ए, यहाँ पर हम क्लास चेंज करेंगे, केवल थर्ड बी अगर हम कर देते हैं तो ये थर्ड बी का टाइम टेबल हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। और थर्ड सी अगर हम कर देते हैं तो ये थर्ड सी का टाइम टेबल बन गया है। अब हर टीचर को भी पता होना चाहिए कि वो किस पीरियड में किस क्लास में जाएगा और क्या पढ़ाएगा, ये हर टीचर को भी पता होना चाहिए। तो टीचर वाली जो शीट है, ये जो टीचर वाली शीट है, इस पर जाएंगे और यहाँ पर हमें उस टीचर की क्लास यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए हमें शर्मा जी का टाइम टेबल निकालना है टीचर वाइज। इनके पास थर्ड बी है, ठीक है, और शर्मा जी हमारे नंबर 1 पे हैं। इनका जो नंबर है 1 है। टीचर वाले शीट पर गए और यहाँ पर देखो A11 वाली इस कॉलम में देखो A11 में 1 लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ पर टीचर का जो अंक है, जो नंबर है, टीचर का जो नंबर है वो फीड करना है। शर्मा जी का 1 है तो 1 हमने फीड कर दिया। और इनकी क्लास है थर्ड बी, तो थर्ड बी हम यहाँ लिख देंगे। थर्ड बी टीचर का नाम आ गया। और ये टीचर वाइज टाइम टेबल, टीचर को पता रहेगा कि इनको मंडे को पहले पीरियड में थर्ड ई में जाना है और हिंदी पढ़ाना है। ट्यूसडे को पहले पीरियड में हिंदी पढ़ाने के लिए थर्ड बी में जाना है, ठीक है। इसी तरह से मान लो हमें शुक्ला जी का टाइम टेबल निकालना है। शुक्ला जी, इनके पास थर्ड ई क्लास है और इनका नंबर है 5। इनका नंबर है 5। तो हम टीचर वाली शीट पर जाएंगे, यहाँ 1 की जगह पर 5 लिखेंगे। ये जो यहाँ पर A11 वाली सेल है यहाँ पर, और क्लास की जगह पे थर्ड ई लिखेंगे। तो ये शुक्ला जी का टाइम टेबल तैयार हो गया है। तो क्लास वाली शीट से क्लास वाइज टाइम टेबल आप दे सकते हैं हर सेक्शन का, और टीचर वाली शीट से टीचर वाइज टाइम टेबल आप दे सकते हैं। और ये जो सैंपल वाली शीट है, इसमें पूरी क्लास, एक क्लास में जितने भी सेक्शन हैं उन सभी का टाइम टेबल इसके अंदर आपको प्रिंट करने को मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बहुत काम की चीजें लेकर आऊंगा। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि मान लो हमारे पूरे स्कूल में ही पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी क्लास मिला करके केवल 8-10 ही सेक्शन है। सारी क्लास मिला करके केवल 8-10 ही सेक्शन है। तो ऐसे में हम इसमें काम कैसे करेंगे? फिर हमें यहाँ पर क्लास वाली जो सेल है, इसमें क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। और हमारे पास पूरे स्कूल में जितने भी सेक्शन हैं, मान लो 10 सेक्शन है। 10 से ज़्यादा सेक्शन अगर किसी क्लास में है तो इस सॉफ्टवेयर में टाइम टेबल नहीं बन पाएगा। मान लो तीसरी क्लास में 10 सेक्शन से ज़्यादा है, चौथी क्लास में 10 सेक्शन से ज़्यादा है, या पांचवी क्लास में 10 सेक्शन से ज़्यादा है, तो इस सॉफ्टवेयर में टाइम टेबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। और अगर पूरे स्कूल में ही 8-10 सेक्शंस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मिला करके केवल 8-10 सेक्शन हैं, तो इसमें हम टाइम टेबल पूरे स्कूल का एक साथ बना सकते हैं। मान लो हमारे पास पूरे स्कूल में केवल 10 ही सेक्शन है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम 10 टीचर्स का नाम लिख लेंगे। हर एक 10 टीचर जो भी हैं, या सबसे पहले सेक्शंस लिख लो। फर्स्ट ए, यहाँ पर ये जो बगल में लिखे हुए हैं
यहाँ पर हमें फर्स्ट ए में मान लो हमारे पास दो सेक्शन पहली में हमारे पास दो सेक्शन है, दूसरी में हमारे पास दो सेक्शन है, इसी तरह से तीसरी में भी दो सेक्शन है, जितने भी सेक्शन है अलग अलग क्लास वाइज। चौथी में मान लो एक ही सेक्शन है, पांचवी में हमारे पास मान लो तीन सेक्शन है। अब हमें इनके क्लास टीचर का नाम लिख लेना है। ये हमारे पास क्लास टीचर्स हो गए। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर हमें कोई स्पेशल सब्जेक्ट देना है तो वो भी हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास या जनरल अवेयरनेस, जो कोई भी आपको सब्जेक्ट लिखना है लिख सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है फिर कि हर टीचर का कौन सा नंबर है। ठीक है, अगर आपको लाइब्रेरी गेम्स का भी पीरियड लगाना है तो सैंपल वाली सीट पर यहाँ पर आपको वो अंक लिखने हैं जिनका पीरियड लगाना है। ऊपर अंक लिखेंगे नीचे पीरियड लग जाएगा, ऊपर अंक लिखेंगे नीचे पीरियड। ठीक है, जो अंक आप ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिख जाएगा। अगर मान लो आपको लाइब्रेरी और गेम्स का पीरियड लगाना है तो सैंपल वाली सीट पर आप यहाँ पर जो अंक लिखते हैं टीचर्स के, उन अंकों की जगह पर आपको लाइब्रेरी के और गेम्स के अंक 11 और 12 डालने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जहाँ भी आपको पीरियड लगाना है ऊपर अंक लिखेंगे नीचे पीरियड लगेगा, ऊपर अंक लिखेंगे और नीचे उसका पीरियड होगा। ठीक है, अब हम ये जो 8-10 सेक्शन वाली कंडीशन है कि हमारे पूरे स्कूल में केवल 8-10 ही सेक्शन है, वो कैसे करेंगे। पहले हमने क्लास सेक्शन लिख लिए और ये हमें अल्फ़ाबेट में लिखने हैं। फिर क्लास टीचर्स का नाम लिख लिया, फिर कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स लिखने के बाद उनके सामने टीचर्स का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर 10 है, 10 सेक्शन है टोटल। सैंपल वाली सीट पर जाएंगे और ऑरेंज वाली जो सेल है यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 6 नहीं 7, 7, 8, 9, 10, यानी जितने सेक्शन हैं उसका आखिरी अंक हमें यहाँ पर मिलना चाहिए आखिरी वाले कॉलम में। ये डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर की जो है पैटर्न है, इस मैंने जो डाला हुआ है डिफ़ॉल्ट। आप कुछ भी डाल सकते हो, उसके बाद आपको ये पूरे सॉफ्टवेयर में आपको अंक चेंज करने पड़ेंगे अगर आप अपनी मर्ज़ी से डालते हो तो। ठीक है, और अगर आप इस तरह से मेरे पैटर्न के अनुसार चलते हो तो आपको केवल ये पहली जो क्लास है, पहला जो सेक्शन है, केवल उसी में आपको अंक चेंज करने हैं। फिर आपको यहाँ पर ये 10 आ गया, फिर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 लिखना है। फिर 8, 9, 10, 10 के बाद फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5। ये हमने अलग अलग पैटर्न बना दिए पहली क्लास में, पहले सेक्शन में। ठीक है, और बाकी नीचे फॉर्मूले लगे हुए हैं, वो हर एक क्लास में हर सेक्शन में अपने आप डिफरेंट पैटर्न बना देगा। इससे क्या होगा, कोई भी टीचर किसी भी डे में सेम पीरियड में रिपीट नहीं होगा।
इसके बाद शॉर्ट करके आप देख सकते हैं मंडे 10 के 10 टीचर्स, यहाँ पर कोई भी टीचर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। फिर उसके बाद क्लास वाइज इसको चेक कर देते हैं, सभी को क्लास पे चले जाएंगे। क्लास वाइज टाइम टेबल निकालना है तो यहाँ पर क्लास लिखी हुई है, जिस क्लास का टाइम टेबल निकालना है, मान लो फर्स्ट ए का निकालना है तो फर्स्ट डैश ए, इस तरह से जैसे क्लास लिखी हुई है वैसे ही इसमें क्लास लिखनी है। जैसे सेकंड बी का निकालना है तो सेकंड बी, मान लो फोर्थ ए का निकालना है फोर्थ डैश ए। क्लास वाइज टाइम टेबल निकालने के लिए क्लास वाली शीट पर, टीचर वाइज टाइम टेबल निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये जो अंक है A11 वाली सेल में जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, वहाँ पर उस टीचर का अंक लिखना है, उस टीचर का नंबर लिखना है जिसका टाइम टेबल निकालना है, और फिर उसकी क्लास लिखनी है। दो चीज़ें लिखनी है यहाँ पर टीचर वाइज निकालने के लिए, उस टीचर की क्लास और उस टीचर का नंबर। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास कंडीशन आती है कि हमारे पास स्कूल में, पूरे स्कूल में 10-15 सेक्शंस हैं, यानी पहली से लेकर के चौथी तक, पहली से चौथी तक हमारे पास 10 सेक्शन हैं, और इसके अलावा पाँचवीं के हमारे पास 5 सेक्शन और हैं। तो इस कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, पहली से चौथी तक जो 10 सेक्शंस हैं उनका हम टाइम टेबल दूसरी कंडीशन के अनुसार बना लेंगे। दूसरी कंडीशन यानी पूरे स्कूल में हमारे पास केवल 8-10 सेक्शंस हैं, उस कंडीशन में जैसे हमने बनाया था वैसे हम पहली से चौथी तक का सॉफ्टवेयर बना लेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पाँचवीं के 5 सेक्शन और हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर की फ़ाइल की कॉपी कर लेंगे, एक नई फाइल कॉपी कर लेंगे, नई फाइल बनाएंगे पाँचवीं के लिए, स्पेशल पाँचवीं के लिए। ठीक है। और जिन स्कूलों में तीसरी में 8-10 सेक्शन है, या तीसरी में 4-4 5-5 सेक्शन है, चौथी में 5-6 सेक्शन है, पाँचवीं के 5-6 सेक्शन है, तो हर क्लास के लिए, उन स्कूलों में हर क्लास के लिए अलग फाइल बनेगी। ठीक है। इसमें मान लो तीसरी के 7 सेक्शन है तो तीसरी के लिए अलग फाइल, चौथी के 8 सेक्शन है तो चौथी के लिए अलग फाइल, और पाँचवीं के 9 सेक्शन है, 10 सेक्शन है तो उसके लिए अलग फाइल, यानी हर क्लास का टाइम टेबल अलग फाइल में बनेगा। अब हमें पाँचवीं का बनाना है, 5 सेक्शन और है ना हमारे पास, पाँचवीं का 5 सेक्शंस। यहाँ पर फॉर्मूले डिलीट हो गए हैं तो हम जो क्लास है वो मैनुअली लिखेंगे, 5th A, 5th B, 5th C, 5th D, 5th E। इनके क्लास टीचर्स के नाम हमने लिख लिए हैं, और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कौन सा टीचर जो है क्या पढ़ाएगा, वो हम यहाँ पर इनके नाम लिख देंगे। इसके बाद सैंपल वाली शीट पर जाना है। ये जो ऑरेंज वाली सेल है जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें लिखना है 2, 3, 4, 5। आखिर वाले पेड़ में हमें वो नंबर मिलना चाहिए जितने हमारे पास सेक्शन है, 5 सेक्शन है, 5 आ गया। इसके बाद अगला पैटर्न बनाएंगे 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5 1 2। इसके बाद 3 4 5 1। इसके बाद अगला जो पैटर्न 2 से नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से 1 से बना सकते हैं, 1 2 3 4। ये पैटर्न हमें केवल एक ही क्लास में बनाना है, नीचे फॉर्मूले लगे हुए हैं, वो आगे डिफरेंट पैटर्न बना देगा। इसके बाद आप यहाँ से शॉर्ट करके दे सकते हैं, फिल्टर करके दे सकते हैं, कोई भी टीचर सेम डे में रिपीट ना हो। 5 सेक्शन थे,
कोई भी टीचर रिपीट नहीं है। इसके बाद क्लास वाली शीट पर जाकर के क्लास वाइज टाइम टेबल प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास लिख देनी है, 5th डैश बी, 5th बी का टाइम टेबल ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लास लिखने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। टीचर वाली शीट पर जाकर के टीचर वाइज टाइम टेबल प्रिंट कर सकते हैं। इसमें टीचर की क्लास और टीचर का नंबर, ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पर टीचर का नंबर लिखना है। नंबर कहाँ से देखना है? एंट्री वाली शीट पर ये नंबर, हर एक टीचर के सामने ये नंबर है। ठीक है, ये टीचर का नंबर और क्लास, 2 चीज़ें लिखनी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे, बहुत काम की चीज़ें लाने वाला हूँ। धन्यवाद।